और जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वे लोग आध्यात्मिक जगत को पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण नहीं करी, वे सब माया के जगत में। जारा पुना निज सुखे करिया भावना, परश विस्तारिता माया प्रति करीलो कामना। जो अपने सुख की इच्छा करते हैं वो माया के जगत में आकर्षित हो जाते हैं, और ये माया हमेशा उनके निकट ही रहती है। और जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा से विमुख हो जाते हैं, वे देवी धाम में रहते हैं और माया के द्वारा बनाए गए शरीर को प्राप्त करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? जो अपने सुख की कामना करते हैं वो माया के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि माया उनके पास में रहती है, और माया के द्वारा दिया गया जो शरीर है उसको प्राप्त कर लेते हैं और देवी धाम में रहते हैं। पुण्य पाप कर्म चक्र पड़िया एखने, स्थूल लिंग देह सदा करे न भ्रमण। कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके पड़िया, 84 लाख लख योनि भोगे भ्रमी या भ्रमी। तो इस तरह से ये जीव पाप पुण्य के कर्म चक्र में फंस जाते हैं, लिंग शरीर को प्राप्त करते हैं और अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करते हैं। कभी स्वर्ग कभी नर्क, 84 लाख योनियों में घूमते रहे। एक सेकंड होल्ड करेंगे। ऑल राइट, आई एम बैक। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग माया से आकर्षित होते हैं वह पाप पुण्य के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जिसके कारण उनको एक लिंग शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर जैसे हमें प्राप्त हो रखा है, और हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, कभी स्वर्ग में कभी नर्क में, कभी 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। लेकिन कृष्ण बहुत दयालु होते हैं। तुम्ही विप्रभ तुम्ही विभु तुम्हारो वैभव जीव होय, दासेर मंगल चिंता तुम्हारा निश्चय। दास जहाँ सुख मानी करे अन्वेषण, तुम्ही ताहा कृपा करी करो वितरण। बायर वैभव जे अनित्य सुख चाय, तुम्हारा कृपाय से अनायसे पाए। से सुख प्राप्त पाए शुभ कर्म व्रत, निरमिले धर्म यज्ञ होम यज्ञ व्रत। तो माया के वैभव से भ्रमित होके वो अनित्य सुख चाहता है। हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि हम लोग माया के द्वारा जो माया जगत में जो ऐश्वर्य, सुंदरता, बल, प्रभाव, इंद्रिय तृप्ति, ये सब जो है हम इसी को सुख मानते हैं, क्योंकि हमको भगवान का सही ज्ञान नहीं है। लोग जानते भी नहीं भगवान कौन है। हाँ, यहाँ के बुद्धिमान लोगों से अगर आप बात करोगे तो वो कहेंगे
कि जिसको आप मान लो वही भगवान है। भगवान व्यास देव जिन्होंने सभी शास्त्रों की रचना करी, वो श्री कृष्ण को परम भगवान मानते हैं। ब्रह्मा शिव वो भगवान कृष्ण को, विष्णु को परम भगवान मानते हैं। विष्णु खुद अपने ही स्वरूप श्री कृष्ण को परम मानते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सब देवियां श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करती हैं। और आजकल के थोड़े से लोग जो प्रभावशाली हैं, वह इस बात पे जोर डालते हैं कि भगवान कोई नहीं होता है, अपने मन में रखो बस, कोई ज्ञान नहीं उनको। तो यहाँ जो ज्ञान हमको हरिदास ठाकुर जी से मिल रहा है, वास्तव में हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं। से ही सब शुभ कर्म सदा जड़मय, चिन्मयी प्रवृत्ति तार कभू न मिलाए। ताहार साधन साध्य जड़मय फल, उच्च लोक भोगे सुख ताहते प्रबल। तो इसलिए अज्ञान होने के कारण, सुख की कामना के कारण, आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं जानने के कारण लोग कर्म करते हैं, जिससे उनको मनचाही चीजें भी मिलती हैं, परंतु वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर के लोगों की प्राप्ति करते हैं। और आप देखो ध्यान से, अगर आप पहले के लोग गांव में रहते थे, गांव से मेहनत करके वो शहर में आ रहे हैं, शहर के सुखों को भोग रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटी, मेट्रो और थिएटर्स, क्लब्स। फिर यहाँ पे वो मेहनत करते हैं तो वो विदेशों में जाके रहना चाहते हैं, दुबई में रहना चाहते हैं, दुबई में घर खरीद रहे हैं, इंग्लैंड में घर खरीद रहे हैं, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में घर बना रहे हैं, अमीर लोग जो करते हैं। तो इस तरह मनुष्य कर्म करके न सिर्फ इस पृथ्वी पे बल्कि ऊपर के लोकों पे भी जाने का प्रयास करता है और प्राप्त करता भी है। लेकिन वेद कहते हैं, से सब कर्म भोगे नहीं आत्म शांति, ताहते प्रयास कर अतिशय भ्रांति। लेकिन इन सब कर्मों के भोगों के द्वारा परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलती, और इन सब प्रयासों से जीव भ्रमित रहता है, परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त नहीं होती। और एज ए आत्मा, एज ए जीव, हम लोग वो परमानेंट सुख ही चाहते हैं। से सब शुभ कर्म उपाय होइया, अनित्य उपाय साधे लोक सुख दिया। तो इससे उद्धार कैसे होगा? ये जो हमारी बुद्धि, ये जो आप सबकी बुद्धि सांसारिक बनी है, इससे उद्धार कैसे होगा, ये असली बात है। इस उद्धार से उपाय कैसे होगा? कभू यदि साधु संगे जनिते पारे, ध्यान से सुने, आमी जीव कृष्ण दास जाए माया परे। से विरल फल मात्र सुकृति जनित, तुच्छ कर्म कांडे नहीं करिले विहित। साधुओं के, भक्तों के संग में मनुष्य को यह पता लगता है कि मैं तो भगवान का सेवक हूं और मुझे माया के पार जाना है। और जब उसको ये बात वैसे पता लग जाती है कि वो भगवान का सेवक है, तो वो माया के पार चला जाता है। तो साधु संग यानी भक्तों का संग, भक्तों से प्रीति, ये इसको हमें बचा के रखना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने को ज्ञानी, वो कहते हैं कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है। ये भी माया की एक चाल है। आरजिनी माया यंत्रणा मात्र जानी, मुक्ति लाभे यत्नवान तिहि है अज्ञानी। जो दुखों से बचना चाहते हैं, प्लीज नोट करिए ये बात, जो दुखों से सदा के लिए बचना चाहते हैं वो ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं। लेकिन हम लोग, भक्त लोग, मुक्ति नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं?
हम भगवान से प्रेम मांगते हैं, भगवान से संबंध मांगते हैं, भगवान हमारे हैं, हम ये भावना चाहते हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। और ये सब लोग जो हैं, ज्ञानी लोग, कर्मी लोग तो स्वर्ग चाहते हैं, ज्ञानी लोग मुक्ति चाहते हैं। से सब लोकेर जन्ना तुम्ही दया माय, ज्ञान कांड ब्रह्म विद्या दिया चे निश्चय, से विद्या मायावाद करी आश्रय, जड़ मुक्त होए ब्रह्म जीवे होए लय। तो भगवान दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिसको जो चाहिए उसका रास्ता बना देते हैं। भाई किसी को भोग चाहिए तो भोग होने भी तो चाहिए। किसी के अंदर काम वासना है और उसको स्त्री की वासना, तो स्त्री होनी भी तो चाहिए सुंदरी, ये तो होगा कैसे। किसी को मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, और उसे अपने कष्ट हटाने, तो ऐसी स्थिति भी तो होनी चाहिए। उसी को ब्रह्म विद्या से वो मुक्ति प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है, ज्ञान की मदद से ब्रह्म में लीन हो जाता है। परंतु वो जिस चीज में लीन होता है ना, जिस चीज को मोक्ष कहते हैं, जिस चीज में वो लीन होता है, वो क्या होता है पता है आपको? सही ब्रह्म तब अंग कांति ज्योतिर्मय, विरजा पारे स्थित ताहिते होय लय। वो वस्तु जो ब्रह्म ज्योति है, वो कुछ और नहीं है, वो भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाली एक एक उनके शरीर की प्रकाश है, कांति है, जिसको विरजा नदी कहते हैं। विरजा नदी के पार ऑलमोस्ट वो भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा में ही लीन हो जाते हैं, भगवान की आभा में ही सुख लेते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन जो भक्ति करता है वो उस आभा को पार करके भगवत धाम में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के साथ रहता है। भगवान जिन भी असुरों का संहार करते हैं, वो सारे असुर इसी भगवान की ज्योति में समा जाते हैं। जे सब असुरे विष्णु करे न संहार, ताहा रोयो से बहिर्मुख जाए माया पार। कर्मी ज्ञानी उभय जेई कृष्ण बहिर्मुख, कभू नहीं आस्वादाए कृष्ण दास्य सो। तो ये जो कर्मी हैं, जो स्वर्ग चाहते हैं, ये जो ज्ञानी हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, ये कृष्ण के विरोधी हैं, ये कृष्ण के बहिर्मुख हैं। इनको कृष्ण सेवा का, कृष्ण दासता का सुख, स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि ये कृष्ण की सेवा नहीं करते, इसलिए इनको कृष्ण का सुख कभी मिलेगा नहीं। कभी मिलेगा नहीं मतलब अगर वो कृष्ण भक्त बन जाए तो मिल जाएगा, किसी अगर उन पे कृपा हो जाए। तो ये पॉइंट आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। भक्ति उन्मुखी से सुकृति प्रधान, तार फल जीव भक्त साधु संग पान। अच्छे अच्छे कर्म करने से, भक्तिमय सेवा करने से, जो छोटी मोटी सेवाएं लोग करते हैं, साधुओं का सम्मान करते हैं, भगवान को माला चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, इसकी कृपा से उनको साधु का संग मिलता है। और साधु संग प्राप्त करने के बाद वो श्रद्धावान बन जाता है। श्रद्धावान बनकर वो भगवान की भक्ति करने लगता है। श्रद्धावान होए कृष्ण भक्त संग करे, नामे रुचे जीवे दया भक्ति पथ धरे। श्रद्धावान हो जाता है कि हाँ हाँ, ये श्रद्धा कोई साधारण चीज नहीं है। मनुष्य को जब तक सच्ची श्रद्धा ना हो, वो भक्तों के संग ना हो, वो भक्ति के रास्ते में आ ही नहीं सकता है। और भक्ति करते करते नाम में रुचि हो जाती है, दूसरों के प्रति दया भाव जागृत हो जाता है। दयार सागर तुम्ही जेवेर ईश्वर, कर्मी ज्ञानी बहिर्मुख उधारे तत्पर। तो भगवान तो दया के सागर हैं, सभी के ईश्वर हैं। भगवान सभी का उद्धार करने में लगे हैं, चाहे कर्मी हो चाहे बहिर्मुख।
इसलिए उन लोगों के लिए भी जो भक्ति के मार्ग में नहीं चलते, उनके लिए भी कुछ कुछ भक्ति के अंग शास्त्रों में दिए गए हैं। कर्मी वर्णाश्रमे थाकी साधु संग करी, कर्म माझे भक्ति करे गौण पथ धरी, तार कृत कर्म सब हृदय शोधिया, तेरो हित होय शत बीज स्थान दिया। तो जो मनुष्य भोगों में लगा हुआ है, यदि वो अपने नियमों का पालन करे, वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हुए भगवान के भक्तों का संग करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करे, तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और उसके शुद्ध हृदय में वो संसार को भोगने की जो इच्छा है वो नष्ट हो जाती है और उसके हृदय में श्रद्धा का बीज आ जाता है। ऐसे ही जो ज्ञानी भक्त होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, अगर उसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है तो उसकी भी भक्ति में रुचि हो जाती है। भक्ति एक ऐसी चीज है जो कहीं से भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकती है, बशर्ते आप सच्चे साधु का संग करें। और सांसारिक जो सिंपल लोग हैं, साधारण, ज्यादातर सिंपल लोग होते ही हैं, अगर उनको सच्चा साधु मिल जाए तो फटाफट भक्ति करने लगते हैं। तुम्ही बल मोर दास माया रवि पाके, चाहे अन्य तुच्छ फल छाड़िया अमा के, आमी जानी तार जत होय सुमंगल, भुक्ति मुक्ति छाड़िया दिल भक्ति फल। प्रभु आप कहते हैं कि मेरा दास माया के संग के कारण मुझे छोड़कर अन्य तुच्छ फलों की कामना करता है, परंतु मैं ही उसके सुमंगल को जानता हूं, इसलिए मैं भौतिक भोग एवं मुक्ति छुड़ाकर सर्वश्रेष्ठ भक्ति उसको प्रदान करता हूं। तो भगवान की ये ऐसी विशेष कृपा होती है कि भगवान को छोड़कर हम तो दूसरी भोग चाहते हैं, धन ऐश्वर्य वासना कामना को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान ही हमें, थोड़ी भी अगर हमारी उनमें श्रद्धा होती है तो हमें बचा लेते हैं, हमें हमें इनसे हमारा मुंह फिरवा देते हैं। लेकिन कलयुग में लोग अपने नियमों का पालन नहीं करते। कौन मानता है अपने पिता की बात, गुरु की बात? कौन अपने कर्मों को, अपने बिजनेस को अच्छे से कर रहा है? कौन अपनी नौकरी में ईमानदार है? ये तो त्रेता युग और सतयुग तो है नहीं, कलयुग में तो हर कोई दूषित हो गया ना। सतयुगे ध्यान योगे कत ऋषिगण, शुद्ध करी दिले प्रभु निज भक्ति धन। ध्यान योग, सतयुग में लोग ध्यान करते थे, शुद्ध हो जाते थे और भगवान उनको भक्ति प्रदान करते थे। त्रेता जुगे जग कर्म अनेक शोधिले, द्वापरे अर्चन मार्गे भक्ति बिलाइले। त्रेता में यज्ञ करके जीव शुद्ध होते थे और भगवान उनको भक्ति प्रदान करते थे। द्वापर युग में अर्चना करते थे, भगवान उनको भक्ति प्रदान करते थे। कली आगमने नाथ जीवेर दुर्दशा, देखी ज्ञान कर्म छाड़ी जोग छाड़ी ले भरोसा। लेकिन कलयुग में आने से ऐसी हालत हो गई कि ना ज्ञान में, ना कर्म में, ना योग में किसी का विश्वास ही नहीं। अल्प आयु, बहु पीड़ा, बल बुद्धि ह्रास, यही सब उपद्रव जीव कैसे ग्रास। उम्र इतनी कम, अनेक प्रकार के दुख, हमेशा कष्ट में, जन्म से ही न बल है न बुद्धि, और हमेशा छोटे छोटे को बड़ा बड़ा, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा करके जीवन जी रहे हो। तो कलयुग में कोई भी दूसरी चीज मनुष्य को ऊपर नहीं उठा पा रही। कोई भी सिस्टम जो वैदिक बने हुए हैं, मनुष्य उसका पालन नहीं कर पा रहा। इसीलिए प्रभु तुम्ही जीवेर मंगल चिंता करी, कदी जुगे नाम संगे अवतारी। तो जीवों का मंगल करने के लिए आप सदा चिंतित रहते हो, इसलिए अपने करुणावश कलयुग में आप अपने नाम के साथ प्रकट हो गए।
जुग धर्म में प्रचारिले नाम संकीर्तन, मुख्य पते जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। नामे रस्मरण यार नाम संकीर्तन, ए मात्र धर्म जीवे करीबे पालन। तो ये मुख्य रास्ता बना दिया। अपने नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, उसको युग धर्म किया, उसका प्रचार प्रसार किया। और यही कलयुग में सबसे मुख्य रास्ता है ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम रूपी महाधन, मुख्य पथे जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। तो नाम जप करना और नाम का कीर्तन करने से, यही एक चीज को अगर कोई ईमानदारी से करेगा तो उसका जीवन सफल हो जाता है, सफल हो जाता है। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर ये सिद्धांत बताते हैं कि बाकी युगों में बाकी तरीके से जीव प्रयास करता था तो भगवान उसको भक्ति प्रदान करते थे, लेकिन कलयुग में वो सब साधन पे उसका विश्वास नहीं होता और वो परेशान रहता है। इसलिए भगवान अपने नाम का प्रचार करने के लिए खुद ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से प्रकट होते हैं और इस युग के लिए ये मूल रास्ता स्थापित कर देते हैं। ऑल राइट, सो इसके आगे की चर्चा हम लोग फिर आगे करेंगे। आज के लिए यही रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न आया है, जो अश्रद्धालु लोगों का संग करता है तो उसकी भक्ति नष्ट होती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? अभक्त, अभक्त मतलब देखो, आपकी श्रद्धा अगर कोमल है तो वो प्रभावित करेगा, और अगर आपकी श्रद्धा स्ट्रांग है तो आप उसको प्रभावित करोगे। सिंपल सी बात है। श्रद्धा का टकराव, हम कभी भी किसी मनुष्य से जब मिलते हैं तो हमारे संस्कार, हमारा इन्फ्लुएंस जिसे आप बोलते हैं, इन्फ्लुएंस, प्रभाव या तेज या संस्कार आपस में टकराते हैं। अगर आपके शुद्ध संस्कार हैं तो आप अश्रद्धा को श्रद्धा में कन्वर्ट कर दोगे, और अगर आपकी कोमल श्रद्धा है तो अश्रद्धा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। पर अगर आपने किसी साधु की, गुरु की शरणागति ले रखी है, आप श्रवण कीर्तन अध्ययन करते हो, तो आप उसके अश्रद्धा से भिड़ सकते हो, हैंड आप जान सकते हो कि यह श्रद्धालु क्यों है, क्या कारण है इसका। बहुत से ऐसे प्रचारक हैं, बहुत से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज हैं जो शास्त्र विरुद्ध बात करते हैं। वो कहते हैं तो सब उपज गलत है, जो भी है। तो अपनी श्रद्धा स्ट्रांग करो, उत्तम अधिकारी बनो। एक प्रश्न है प्रियंका माता जी का, चैंटिंग करते समय उबासी क्यों आती है? फिर उबासी, चैंटिंग करते हुए उबासी आना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। आप ठीक से रेस्ट नहीं करते हो, ठीक से नींद नहीं लेते हो, इसलिए शायद ऐसा है। हम लोगों को तो ये एक्सपीरियंस नहीं है कि हम चैंटिंग करें और फिर उबासी आने लगे। ठीक से रेस्ट करिए, मुंह धोइए। वैसे तो स्नान करके जब करना चाहिए, पर सर्दी में आप थोड़ा हाथ पैर मुंह धो के भी आप नाम जप कर सकते हैं। एक प्रश्न है, हर एक चीज अमित प्रभु का, हर एक चीज भगवान ही देते हैं तो उनकी ही मर्जी से होता है, तो जो भक्त भक्ति करे और मीट वगैरह भी खाए तो क्या ये गलत है? देखो, हर चीज भगवान की मर्जी से नहीं होता है भाई। ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। हर चीज भगवान की सैंक्शन से होता है, उनकी मर्जी नहीं होती है। कई बार आपके माता पिता आपको कई चीजें देते हैं जो वो देना नहीं चाहते, लेकिन आप इतनी जिद्दी हो कि वो क्या करें। तो जब आप
जिद करके गलत चीज करते हो तो भगवान उसका अरेंजमेंट तो कर देते हैं, लेकिन फिर उसका फल भी आपको लेना पड़ता है। तो इसलिए आप गीता से जानो कि भगवान की क्या मर्जी है। भगवान की मर्जी है कि आप मानव शरीर पाके शुद्ध हो जाओ, मानव शरीर पाके आप भगवान की भक्ति करके उनको प्राप्त कर लो। ये भगवान की मर्जी है, इसमें उनका भी फायदा है और आपका भी और मेरा भी और सारे पृथ्वी का। क्योंकि अगर आप सही हो गए, आप शुद्ध हो गए, तो आप सबको आनंद दोगे, सबकी सेवा कर पाओगे। जैसे अभी आप सबकी सेवा, सबसे सबसे सेवा लेते हो, आप सबसे सेवा लेते हो ना, सब मेरी सेवा करें, मुझे खुश करें। इस समय लोग सेवा भी करते हैं तो सेवा लेने के लिए। तो प्रेमी बन जाओ, भगवान के प्रेमी बनना है, जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त करना है। तो फिर आपको ये सिद्धांत सब समझ आ जाएंगे। ये कौन सी बुक से पढ़ रहा हूँ, ये इस बुक का नाम है हरिनाम चिंतामणि। हरिनाम चिंतामणि भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखी गई है, जो एक शुद्ध परम भक्त थे, और बड़ी दिव्य ग्रंथ है ये। इसको हम कुछ दिन तक पढ़ेंगे। इस बुक में आपको पता लगेगा कि भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए नाम जप में, और कैसे नाम से आपको प्रेम प्राप्त होगा। आप बहुत एंजॉय करोगे। नोट्स बनाते रहो सब लोग, मेन मेन पॉइंट्स के नोट बनाओ। आज मैं यही रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।